तो वही बिहार में 12 फरवरी को नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है और इससे पहले प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कई विधायकों को भोज पर बुलाया जा रहा है तो कोई अपने विधायकों को नजरबंद करके खेला होने का दावा कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं हो सकते। बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज है। वजह है नीतीश सरकार का बहुमत परीक्षण। 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है और उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने विधायकों को लामबंद करने में जुटे हैं। ऐसे में ठंड के मौसम में बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। फ्लोर टेस्ट की सरगर्मी के बीच नीतीश सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। इस बाबत बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार 30,547 नए पदों की स्वीकृति प्रदान की है। फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू ने अपने विधायकों को भोज पर बुलाया। श्रवण कुमार के आवास पर भोज का आयोजन किया गया, जिसमें विधायकों के साथ सीएम नीतीश भी मौजूद रहे। जेडीयू ने फ्लोर टेस्ट में पास होने को लेकर रणनीति को अंतिम रूप देने की तैयारी की है, जिसे लेकर उसने आज विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। वहीं विश्वास मत को लेकर उसने अपने विधायकों को व्हिप भी जारी कर दिया है। वो सब तो कार्रवाई का विषय है, वो सब कार्रवाई का पार्ट है। अच्छा, कार्रवाई होगी? मंत्री जी भी क्यों नहीं होगा? मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा है? अनावश्यक रूप से अगर कोई हमको परेशान करेगा तो उस पर कार्रवाई न होगा। उस विषय में मुख्यमंत्री ने जेडीयू विधायकों में एकजुटता है ना, कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं? कोई संशय नहीं। अब जेडीयू एक्टिव हुई तो आरजेडी भी पीछे नहीं रही। उसने अपने विधायकों को पहले बैठक के लिए बुलाया और बहुमत परीक्षण तक सभी विधायकों को तेजस्वी के आवास पर ही रोक लिया गया। आरजेडी के साथ लेफ्ट विधायक भी फ्लोर टेस्ट तक तेजस्वी के आवास पर ही रुकेंगे। इसके लिए बाकायदा उनका सामान भी मंगवा लिया गया। रामलला के दरबार में योगी सरकार। राम नगरी में फिर जय जय सिया राम। आरएलडी का मिला साथ, समाजवादी पार्टी का बहिष्कार। बाईस जनवरी को अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहला मौका है जब पूरी योगी सरकार रामलला के दर्शन करने अयोध्या धाम में मौजूद रहेगी। सीएम योगी अपने सभी मंत्रियों और विधायकों के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना भी विधायकों के साथ मौजूद रहेंगे। एक तरफ सीएम योगी राजकीय विमान से अयोध्या पहुंचेंगे तो वहीं योगी सरकार के मंत्री और विधायक लखनऊ विधान भवन से 10 लग्जरी बसों में अयोध्या जाएंगे। सुबह 11:30 बजे सभी मंत्री और विधायक अयोध्या पहुंचेंगे। लखनऊ से लग्जरी बसों में अयोध्या पहुंचेंगे विधायक। 11:30 बजे से 12:30 बजे तक पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन का कार्यक्रम है। उसके बाद दोपहर 2 बजे तक रामलला के दर्शन करेंगे सभी मंत्री और विधायक। करीब 4 घंटे तक अयोध्या में रुकने का कार्यक्रम तय है। दिलचस्प यह है कि रामलला के दर्शन कार्यक्रम में आरएलडी के सभी विधायक भी टीम योगी के साथ जाएंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने रामलला दर्शन कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया है, जबकि बीएसपी विधायक ने भी योगी सरकार के साथ अयोध्या जाने का ऐलान किया है। मैंने बुलाया तो सबको है और मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये आस्था का प्रश्न है। तो आस्था के ऊपर किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप चलें या ना चलें। सबकी अपनी अपनी आस्था, अपने अपनी मान्यता, अपने अपने इष्ट देवों को लोग पूजा करते हैं। तो इसीलिए मेरे द्वारा ये रिक्वेस्ट करी कि जो भी चलना चाहता है
तो सब लोग मिलकर चलेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का आग्रह है, बिल्कुल उनके आग्रह को स्वीकार करके, अब चूंकि हम लोग पहले से भी जाते रहे हैं, अध्यक्ष जी हम किसी दल पार्टी के नहीं होते हैं, सर्वसम्मति से हम लोग चुने हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग जा रहे हैं। अब कुछ लोग पॉलिटिकल राजनीति करते हैं, उनकी अपनी भावना होगी। कल ही विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर वोट बैंक की राजनीति करने के आरोप लगाए और कहा कि उन्हें वोट बैंक की चिंता है, इसलिए वो अयोध्या जाने से बच रहे हैं। हम लोग जरूर जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे और आप मुझे भी उस दिन बुला लीजिएगा। बुलाएंगे तब जाएंगे, आपके बुलाने पर नहीं जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। अयोध्या आप जाना नहीं चाहते, ब्रिटेन तो आप अक्सर जाते ही हैं, ब्रिटेन तो आप अक्सर जाते हैं और आपके टिकट कौन बुक कराता है ये भी आपको पता है। यूपी विधानसभा में आरएलडी के एसपी से अलग होने पर भी चर्चा हुई। इस दौरान सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अब आपके साथ यानी सपा के साथ कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि आप कभी भी धोखा दे सकते हैं। बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करो किन कोई, रही मन फाटे दूध को मथे न माखन हो। यह स्थिति आज उनकी हो चुकी है, कोई साथ में आने को तैयारी नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि पता नहीं कहां किसको धोखा दे दे। लेकिन कम से कम इन चीजों का उल्लेख करना चाहिए था, सदन के अंदर सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा बनना चाहिए था। चौधरी साहब का सम्मान किसानों का सम्मान है और उत्तर प्रदेश का सम्मान है। जाहिर है रामलला से दूरी एक तरफ एसपी की चुनावी मजबूरी है, तो वहीं आरएलडी नए गठबंधन में जोश के साथ रामलला के जय जयकार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कल मौका था संसद में राम मंदिर पर चर्चा करने का, और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी और साथ ही साथ विपक्ष को करारा जवाब भी दिया। देखिए खास रिपोर्ट। दो 2024 के चुनाव से पहले संसद के बजट सत्र का समापन हो गया, मगर सत्र के आखिरी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी गूंज आने वाले चुनावी संग्राम में भी सुनने को मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या के जिस भव्य राम मंदिर का 19 दिन पहले उद्घाटन हुआ था, उसी राम मंदिर को लेकर संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। दोनों सदनों में जहां राम काज के संघर्ष को याद किया गया, तो प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाने वाला विपक्ष इस पर भी सियासत से बाज नहीं आया। संसद में मर्यादा पुरुषोत्तम के भव्य मंदिर की खुशी के बीच पीएम मोदी ने सदन को संबोधित किया, जहां उन्होंने राम मंदिर पर लाए गए प्रस्ताव की सराहना की, तो वहीं उन्होंने प्रस्ताव पर राजनीति करने वाले विपक्ष को आईना दिखाया। राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने आने वाले चुनाव का जिक्र कर बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। वही गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर उद्घाटन पर देश में उत्साह का जिक्र किया। उन्होंने 22 जनवरी के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए महाभारत की यात्रा की शुरुआत का दिन बताया। तो उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। पूरा देश जब आनंद में डूबा है, पूरा देश आध्यात्मिक चेतना की जागृति का अनुभव हो रहा है, भैया स्वागत कर लो, साथ में जुड़ जाओ, इसी से देश का